नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म का। इससे पहले हमने वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था। जिन्होंने भी उस क्लास को नहीं देखा है, क्या आप जाके उस क्लास को अटेंड कीजिए। पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाके वैदिक पीरियड को जाके एक बार देखिए, समझिए और हमें बताइए कि आपको उस क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको समझने को मिला और क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगा कि आप कि हाँ कि रियल में कि उस एग्ज़ाम में उस क्लास में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड है। तो चलिए, आज का हमारा जो क्लास है वो बुद्धिज़्म, वो हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं बुद्धिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सेकेंड, हम यहाँ से पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन ले लेते हैं कोई बढ़िया सा एक ना, ये कलर सही रहेगा। नहीं नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो यहाँ से हम रेड ले लेते हैं पहले। एक सेकेंड। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बुद्धिज़्म के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे आज के क्लास में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो एक है वो कि हमारा वैदिक पीरियड जो है 6वीं शताब्दी में वो खत्म हो चुका था। तो उसके खत्म होने के बाद उस आर्य के जो आर्य के जो काल है, वैदिक काल जो है उसके खत्म होने के चरण पे था। तो उसी समय 5वीं शताब्दी में कुछ नए धर्म जो है उनका आगमन हो रहा था, या कुछ ऐसे भी धर्म थे जो धीरे धीरे प्राचीन होते जा रहे थे। तो उन्हीं में से एक धर्म जिसका आगमन होता है जो हमारे भारतवर्ष में, वो है बुद्धिज्म, जिसके फाउंडर थे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, तो आज हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो भी जीवन के जितने भी ज्ञान प्राप्ति, जितने भी चीज़ें हैं, उनकी इतिहास जो भी है बुद्ध के बारे में, हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक धर्म का आगमन होता है जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म, और उसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। आप सबको पता है ये चीजें, और नहीं भी पता है तो जान लीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, उनके बचपन का नाम था बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। ओके, तो देखिए, आज का जो नेपाल है, ठीक है, आज के नेपाल में लुमड़ी वन में आ, वैश आ, वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 बीसी में 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन सुदोधन नाम के व्यक्ति और महामाया नाम की एक स्त्री के घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। देखिए, जो हमने आर्य धर्म जो हमने पढ़ा था, जो हमने वैदिक काल जब हमने पढ़ा था, तो वैदिक काल में देखिए जो समाज था वो पैट्रिचल था, पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, उनके जो भी पिता हुआ करते थे, उनके नाम के जो भी टाइटल्स है उन उसके ही उनके ही समाज को जो पुत्र है वो आगे लेके चलता था। तो आर्यों के समय से ये चीजें चले आ रहे हैं। तो जो सिद्धार्थ के पिता थे सुदोधन,
उनका जो वंश था, उनका जो समाज था वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, तो शाक्य वंश के थे, तो जो गौतम बुद्ध जी है, उनका भी समाज जो है शाक्य वंश पे आगे चलता गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो उनकी माता है महामाया, ठीक है, उनके माता का देहांत हो जाता है। उनके जन्म के 4 दिन या 1 हफ्ता समझ लीजिए, 1 हफ्ते के बाद ही, सिद्धार्थ के जन्म के 1 हफ्ते के बाद ही जो उनकी माता है महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। तो उनके आगे का जो बचपन है, आगे का जो उनको सही राह दिखाने का जो कार्य है, वो उनकी मौसी जो है अ, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनके आगे के जीवन काल को आगे बढ़ाया। उनको जो भी चीज़ें ज्ञान की जो ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ें उनकी देखभाल है, उन्होंने उनकी मौसी ने उनकी देखभाल की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो आगे चल के जब सिद्धार्थ बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद ये जो सिद्धार्थ जो थे, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, वो सिद्धार्थ जो थे वो बहुत शांत व्यवहार के मनुष्य हुआ करते थे, बहुत ही शांत रहते थे। हमेशा खुद में ही रहना है, अकेले रहना है, एलोन रहना है, किसी जगह पे जाके शांत एक जगह पे बैठ जाना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, उस टाइप के वो किरदार थे। तो इस चीज से जो उनके पिता है शुद्धोधन, वो बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे बेटे के अंदर, हमारे पुत्र के अंदर जो एक राजा की क्वालिटी होती है, वो चीजें नहीं है। वो बहुत मतलब एकदम अकेलापन रहता है, बहुत शांत रहता है। तो इस चीजों से ये मालूम पड़ता है कि जो सिद्धार्थ है वो बहुत एक संत टाइप के इंसान धीरे धीरे होते जा रहे हैं, जिनके अंदर राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। तो उनके जो मंत्रिमंडल थे, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने शुद्धोधन को शुद्धोधन जो राजा थे, उनको सुझाव दिया कि देखिए, आपका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 15-16 साल की उम्र है, 14-15 साल की जो उम्र है। तो इस चीज में इस समय आप एक काम करिए, आप दरबार में जो गाना बजाना होता है, उस चीज को करिए, जिससे उनका स्वभाव बदलेगा। वो उनके जो बुद्धि है, उनकी जो साधारणपन है, उन पर थोड़ी सी प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीजों से, मंत्रिमंडल के सुझाव से राजा सुद्धोधन जो है वो अपने दरबार में गाना बजाना, नृत्य का व्यवस्था करते हैं। पर इनसे भी जो सिद्धार्थ है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्योंकि जब दरबार में जब ये सब चीजें हो रहे होते हैं, तो सिद्धार्थ जो है एकदम से एक जगह ऐसे मुंह नीचे करके बैठे हुए होते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या हो रहा है दरबार में। तो इस चीजों से कहीं ना कहीं जो सुद्धोधन है वो बहुत मतलब टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा बेटा किस दिशा में जा रहा है, मेरा पुत्र किस दिशा में जा रहा है, वो हम राजा हैं। क्योंकि देखिए, पहले के समय, आर्य के समय ऐसा क्या था, जब कि वर्ण सिस्टम था। उस समय क्या था कि आप जिस चीज में आपकी रुचि है, आपको आपकी जाति जो है उस चीज के हिसाब से आगे बांट दी जाती है। लेकिन जब राजाओं का सिस्टम आया, तो इससे क्या होता था कि जो अगर हम राजा है, तो एक राजा यही चाहेगा कि हमारा जो पुत्र है वो भी आगे चल के राजा बने। एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भी यही चाहेगा कि हमारा जो पुत्र है आगे चल के पढ़ाई लिखाई करे, एक अच्छा इंसान बने, पूजा पाठ में उसकी रुचि होनी चाहिए। तो ये सब चीजें थी। तो राजा सुद्धोधन जो भी, वो भी यही चाहता था कि हमारा बेटा भी एक संत ना बन के एक राजा बने। तो इस चीजों की वजह से उसने ये सब तामझाम जो चीजें हैं वो उसको करना पड़ता था। तो इस चीज से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना गाना बजाना नृत्य का भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ समय के बाद उनके जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने सुझाव दिया कि देखिए, आपका बेटा हो गया है बड़ा, आपकी पुत्र की उम्र हो गई है 16 साल। तो एक काम कीजिए, देखिए,
मनुष्य किसी चीज से बदले या ना बदले, शादी विवाह के बाद इंसान बदल ही जाता है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया उसके मंत्रिमंडल ने कि आप इनकी शादी करवा दीजिए, इनकी विवाह करवा दीजिए, जिससे इनके मानसिक स्थिति पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, थोड़ा सा ये जो शांत व्यवहार के इंसान है थोड़ा बदल जाएंगे। तो राजा ने हाँ कर दिया, ठीक ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे राजा सुधोधन जो है सिद्धार्थ की शादी कर देते हैं। तो उनकी 16 वर्ष की उम्र में, ये देखिए आपके एक पॉइंट्स लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे। देखिए सिद्धार्थ जो है इनकी शादी कर दी जाती है 16 साल की उम्र में। उनकी उम्र होती है 16 साल, 6 ईयर ओल्ड होते हैं वो। और उनकी जो शादी की जाती है वो उनके वाइफ का नाम जो है वो यशोधरा, आई थिंक यशोधरा नाम है उनका, यशोधरा नाम की एक स्त्री से, एक लड़की से उनकी सिद्धार्थ की शादी कर दी जाती है, जिस समय वो करीबन 16 साल के उम्र के वो होते हैं। तो उनकी शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुछ ऐसा तो नहीं है कि शादी करवाने के बाद भी उनका मूड नहीं बदला, उनका व्यवहार नहीं बदला। कुछ दिन वो यशोधरा के साथ दिन और रात बिताए, जिसका रिजल्ट भी निकला। उनको एक 16 साल एक पुत्र का, उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चल के उन्होंने राहुल रखा, उनके पुत्र का नाम राहुल पड़ा। तो इससे क्या होता है, इसके बाद भी कुछ दिनों के बाद जो सिद्धार्थ है वो भी फिर से उसी लाइन में आ गए, फिर से शांत रहने लग गए। फिर से उनको मतलब शादी विवाह के बाद भी उनको उन पे कुछ उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो राजा सुधोधन जो थे वो कहीं ना कहीं फिर से टेंशन में आ गए। फिर से उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने लगे कि मेरा पुत्र अभी भी नहीं बदल रहा है। तो उनके मंत्रिमंडल ने सुझाव दिया कि देखिए आप अपने पुत्र को कहीं घूमने के लिए भिजा दीजिए, कहीं जैसे राज्य के जो परिस्थिति होते हैं, राज्य की जो चीज़ें होते हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए एक भ्रमण पे भिजा दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं उनकी दिशा खुलेगी, उनके जो देखने के तरीके हैं, उनके सोचने के तरीके, ये सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, ये चीज़ें खुलेगी उनके अंदर। तो इसलिए उन्होंने, राजा सुधोधन जो है, उन्होंने अपने एक घोड़ा है, उनका एक घोड़ा है जो बहुत, मतलब समझिए बहुत ही घुमक्कड़ घोड़ा था वो, मतलब तो उनको, उस घोड़े को बुलाते हैं जिसका नाम होता है कंटक। तो कंटक नाम का जो घोड़ा था, देखिए एक सेकंड, ये देखिए वो जो हॉर्स था, हॉर्स का नाम होता है कंटक, ठीक है। कंटक नाम का घोड़ा था। और चैरियट जो था, तो जो घोड़ा को चलाता है उसका नाम था चन्नी। कुछ बुक में आपको चन्नी या छन्नी भी आपको दिखेगा, चन्नी या छन्नी, ये चैरियट था। तो इन दोनों को बुलाता है और इनको जो है भ्रमण पे भेज देता है सिद्धार्थ को। तो ये भ्रमण पे जाते हैं। तो अब जैसे भ्रमण पे निकलते हैं तो इन्हें कुछ चीजें दिखाई देते हैं, इनके समक्ष कुछ चीजें आते हैं, जिससे इनकी रुचि कुछ चीजों में बढ़ जाती है। कि जैसे कि जब ये निकलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ये मैं पेन टैब को सही कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए जैसे ये भ्रमण पे निकलते हैं तो इन्हें कुछ चीजें दिखाई देते, कुछ मनुष्य दिखाई देते हैं इनको। जैसे कि एक एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। एक रोगी व्यक्ति, उनको दिखाई देते हैं। एक मृत शरीर जो इनको दिखाई देता है, मृत जो शरीर है
वो इनको दिखाई देता है। और एक जो है वो सन्यासी दिखाई देता है, सन्यासी जो है इनको दिखाई देता है। तो ये खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और ये रोगी क्यों है, ये मृत शरीर ऐसा क्यों है, ये सन्यासी कोई है क्यों है। तो इस चीजों को जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य क्या है, जीवन की जो ज्ञान है, इस चीजों को जानने के प्रयास करते हैं। तो ये इस चीजों से वो बहुत मतलब बहुत ही उनके अंदर एक जिज्ञासा जाग जाती है कि ऐसी ये चीजें ऐसे क्यों है। तो इसके बाद वो घर आते हैं और घर आके चुपचाप से शांत होकर वो बैठ जाते हैं उस चीजों से देखने के बाद। तो कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, एकदम मतलब शांत व्यवस्था शांत होकर बैठ जाते हैं। तो उनकी अपनी उनकी जो पत्नी होती है यशोधरा, उनसे उनसे वो उनको वो कहते हैं कि मुझे जीवन का जो ज्ञान है वो मुझे जानना है, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे दुनिया के जो अंतिम छोर है, जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए जो एक ज्ञान के तौर पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे उसकी नॉलेज लेना है, मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे जाना है। तो उनसे वो जो यशोधरा उनकी जो वाइफ है उनसे ये चीज़ें कहते हैं। तो देखिए यशोधरा जो है वो एक समझिए कि 25-26 साल की एक औरत है, उनके भी एक बेटे हैं, राहुल है, उनके बेटे एक राहुल है। फिर भी वो एक बहुत ही एक मतलब ज्ञानी व्यक्तित्व के एक औरत है, जिन्होंने अपने इतने कुछ होने के बाद भी, उनके एक पुत्र होने के बाद भी, उनकी भी एक मतलब मैरिज लाइफ होने के बाद भी, उन्होंने अपने पति से कहा कि ठीक है आप जाइए, आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, आप दुनिया को ज्ञान दीजिए, अब गए सही राह क्या है उस चीज का ज्ञान लीजिए। तो जो सिद्धार्थ जो है, ठीक है, सिद्धार्थ जो है वो 29 साल की उम्र में 29 ईयर्स की ओल्ड में उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, घर छोड़ दिया। ठीक है, 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया। और इसी को, घर छोड़ने को ही, जिन्होंने जब घर छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए जब उन्होंने बाहर निकले, तो उसे ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो अपने घर से निकले। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझिएगा आप। मैं आपको कहानी के तौर पे, देखिए मुझे लगता है ऐसा कि बुद्धिज्म जो चैप्टर है ना, वो आपको ज़्यादातर आपको कहानी के तौर पे समझिएगा तो आपको बहुत आसानी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि जो ये बुद्धिज्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, इतिहास के जितने भी चैप्टर है, आप मिडिवल हिस्ट्री से या मिडिवल हिस्ट्री से तक ले लीजिए, जितने भी चैप्टर्स है आप उसको कहानी के तौर पे समझिएगा पहले, तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, जो कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री तक आपको कहीं ना कहीं कहानी के तौर पे ही समझिएगा चीज़ों को, एक दिमाग में एक विजुअलाइज करके चीज़ों को समझिएगा, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगा। और ये बुद्धिज़्म भी उन्हीं में से एक है। बुद्धिज़्म को भी मैं आपको कहानी के तौर पे हर चीज़ समझा रहा हूँ, आप एक विजुअलाइज करके चलिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो उसको विजुअलाइज कीजिए। जैसे वो घर से निकले तो अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए कि वो घर से कैसे निकले, वो कहाँ पहुँचे। इस चीज़ों को आप दिमाग में, जितने भी चीज़ों को है ना, हिस्ट्री को आप एक विजुअलाइज करके चलिएगा, तो आपको किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर आप अगर आगे चल के किसी बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, किसी टीचिंग भी कर रहे हैं, तो वो बच्चे को भी बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाए। आप परिवार में, अपने परिवार में किसी को समझा रहे हैं, तो मैं इस पे भरोसा रखता हूँ कि इस पे मुझे थोड़ा सा है कि
इतिहास को आप कहानी के तौर पे ही समझिए। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए वो जो है घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने को ही जो बुद्ध जो है वो घर से निकलते हैं, घर छोड़ देते हैं 29 साल की उम्र में, तो उसे ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो घर से निकलने के बाद वो जब नेपाल है, जो आधुनिक नेपाल है, वहां से निकलने के बाद ये घर से कुछ दूरी पे जाते हैं, तो वहां पे एक आम का बगीचा होता है जिन्हें अनुपीय बाग भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि देखिए ये नेपाल है, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए जैसे कि नेपाल है उनका घर, तो ये नेपाल से निकलते हैं, ठीक है। निकलने के बाद ये पहुंचते एक आम के बगीचा में, आम के बगीचा में पहुंचते हैं, आम के बगीचा में का पहुंचते हैं, जिसे अनुपीय बाग भी कहा जाता है, ठीक है। अनुपीय बाग भी कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने 7 दिन बिताए, ठीक है, 7 दिन इन्होंने यहाँ पे काटे। 7 दिन यहाँ पे बिताने के बाद फिर भी यहाँ पे बिताने के बाद उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ चीज़ें मतलब उतना उनको वो नहीं लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे चीज़ें समझे तो लेकिन मज़ा नहीं आया। तो यहाँ से क्या किए, वो जो गौतम बुद्ध है यहाँ से निकले, ठीक है, सिद्धार्थ जो है वो यहाँ से निकले और निकल के पहुंचे बिहार के जो वैशाली, जो उस समय वैशाली एक महाजनपद हुआ करता था, वहां ये पहुंचे, ठीक है। क्योंकि जो बिहार जो नेपाल के बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो वहां से वो वैशाली पहुंचे। वहां पे उनको एक गुरु के दर्शन हुए, एक संत के दर्शन हुए, जिसे कहा जाता है संत अनार कलाम, ठीक है। सॉरी अनार नहीं, अलार बोलते हैं इसे, अलार कलाम से वो मिलते हैं। और अलार कलाम को जो है वो अपना पहला गुरु मान लेते हैं, अपना अलार कलाम को, सिद्धार्थ ने। तो अलार कलाम ने कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा, सांख्य दर्शन दूंगा, कुछ फिलॉसफी की ज्ञान दूंगा। तो इस चीजों का ज्ञान वो लेने के लिए, मतलब देने के लिए रेडी हो गए वो। फिर इनसे आगे जो है, इनका फर्स्ट टीचर भी माना जाता है अलार कलाम को। तो फिर इनसे आगे अब देखिए, यहां से जब वो निकले, ठीक है, तो जब ये यहां से निकले, तो निकलने के बाद ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह जो मगध है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये एक इंसान से मिलते हैं, उनका नाम होता है, देखिए उनका नाम होता है, एक सेकेंड, उनका नाम होता है रुद्रकराम, रुद्रकराम पुत्र। तो इनको ही आप ये गुरु मान लेते हैं अपना, ठीक है, इनको ये अपना गुरु मान लेते हैं। तो इनको ये बताते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्ति करना है, मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है मुझे। तो इन्होंने जो है ये रुद्रकराम जो है, उन्होंने एक सुझाव दिया इनको, सिद्धार्थ को एक सुझाव दिया कि तुम वो जो उड़ुवेला है उसमें जाके तुम तपस्या करो, ठीक है, जाके उसमें तपस्या करो, जिससे तुम्हें जैसे कि देखिए, जैसे कि एक चीज होती है, जैसे कि देखिए आप बिना मरे इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे ही बिना हम अपने खुद को जाने हुए, हमें किसी भी सत्य या असत्य का ज्ञान नहीं होगा। हमें पहले खुद को जानना पड़ेगा कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो अंदर की थॉट्स है, उस चीजों को जाने बिना आप सत्य और असत्य के बारे में नहीं जान सकते हो।
तो रुद्रकाराम पुत्र जो है, जो गुरु है इनके, इन्होंने कहा कि तुम उरुवेला में जाओ और जाके वहां पे तपस्या करो। तो जब ये उरुवेला पहुंचे तो वहां पे पहले से ही 5 संत जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो वो उनके साथ भी ये बैठ के तपस्या करने लग गए। तो उरुवेला की जो रानी हुआ करती है, जो रानी थी उरुवेला की, उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक उरुवेला में उस गुफा में ऐसे संत है जो तपस्या कर रहे हैं। उनके तो उसे जानकर ये बहुत खुशी हुई। उन्होंने कुछ खाने पीने को बना के वो उस जो उनके लिए लेके गए, ये जो सुजाता है, उन जो रानी है उनके लिए लेके गए। तो वहां लेके जाने के बाद जो संत जो 5 संत जो थे, उन्होंने खाने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि उनका कुछ फास्टिंग चल रही है, या उन्होंने खाने को मना कर दिया, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि जो लड़की है उनका महामारी चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इस वजह से उन्होंने जो 5 संत थे वो खाने से मना कर दिया, वो खाने को। लेकिन जो सिद्धार्थ है वो उनके खाने का, जो उनके जो भोजन होते हैं उनका सेवन करते हैं। तो ये देख के जो 5 संत जो थे वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद जो सिद्धार्थ है उसको अपने ग्रुप से निकाल देते हैं कि चलो हटा यार, तुम हमारे जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो सिद्धार्थ को वहां से निकाल देते हैं। वहां से उसके बाद भी वो कुछ ऐसा डिमोटिवेट नहीं होते हैं, उसके बाद भी वो उनके अंदर जो वो जिज्ञासा होती है ज्ञान प्राप्ति की, वो वैसे ही रहता है। तो फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, अब उनका उम्र हो चुका था 35 वर्ष। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, अब वो वहां से तो निकल गए, अपने 5 जो संत थे उनके ग्रुप से तो निकल गए, लेकिन इनके अंदर का जो जिज्ञासा था ज्ञान प्राप्ति का, वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए अब इनकी उम्र हो चुकी है 35 साल, 35 वर्ष जो है इनकी उम्र हो चुकी है। तो ये एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और उसके जो पीपल का पेड़ जो था, पीपल का जो वृक्ष था, उसके निकट जो है वो निरंजना नदी बह रही थी। निरंजना नदी जो है, नदी बह रही थी, जो कि गया में पड़ता है। गया जी, अब आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा आपने कि गया का नाम गया जी रख दिया गया। गया जी जो है नाम बदल दिया गया है, बिहार सरकार ने उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, और जो 35 वर्ष में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, इस ज्ञान की जो इसे प्राप्ति होती है उसे कहते हैं संबोधि कहते हैं। ठीक है, 35 वर्ष में जो पीपल के पेड़ के नीचे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, निरंजना नदी के पास वो बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, एकदम अपने ध्यान में लीन थे, एकदम बैठ के एकदम तपस्या कर रहे थे। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोगों ने इनका नाम रख दिया तथागत। यहीं से इनका नाम पड़ता है बुद्ध। बुद्ध जो है इनका नाम यहीं से पड़ता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ जाता है बुद्ध। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा कहा, ऐसे बहुत से जो इतिहासकार है या बहुत से लोग जो राइटर्स है, उन्होंने कहा कि इनको जो पहला जो इन्होंने जिसे ज्ञान दिया था, ठीक है, पहला जो है उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सारनाथ में, यूपी जो है आज को आधुनिक यूपी जो है, वहां पे उन्होंने
उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, 5 संतों को अपना ज्ञान दिया था, जो कि वही 5 संत थे जो इनको अपने ग्रुप से निकाल दिया था। उन्हीं 5 संतों को इन्होंने ज्ञान दिया था। लेकिन ये गलत है, ठीक है, यह गलत है। जब ध्यान करने के बाद जब उनका आंख खुला, तो आंख खुलने के बाद उनके सामने 2 मनुष्य थे, ठीक है। देखिए, ये आपको किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको किसी भी किताब में आपको नहीं मिलता है। देखिए, जब उनका आंख खुलता है तो उनके सामने 2 व्यक्ति दिखते हैं। एक का नाम होता है तपस्सु, ठीक है, एक का नाम था तपस्सु, और एक का नाम था भल्लिक। इसी 2 मनुष्य को उन्होंने पहली बार अपना ज्ञान दिया था। लेकिन बुक में ऐसा नहीं, बहुत से बुक्स में ऐसे नहीं लिखे हुए हैं, बहुत से राइटर्स के द्वारा इतिहासकार के द्वारा ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो उन्होंने पहला जो ज्ञान है उन्होंने 5 जो संत थे उनको दिया था। किस लैंग्वेज में दिया था? तो पाली भाषा में उन्होंने 5 संतों को ज्ञान दिया था। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अब यहां से क्या होता है, देखिए, अब यहां से निकलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये यहां से निकलते हैं। निकलने के बाद जो बिहार से 200 किलोमीटर दूर, जो आज के हमारे आधुनिक यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो वहां पहुंचते हैं। वहां पे एक जगह है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ पहुंचते हैं। जैसे देखिए, जैसे बिहार से 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ, ठीक है, सारनाथ जो कि यूपी में पड़ता है। यूपी सारनाथ को उस समय ऋषि पट्टनम भी कहा जाता था, ठीक है। वैदिक काल में सारनाथ को, देखिए, सारनाथ को ऋषि पट्टनम भी कहा जाता था, ठीक है, ऋषि पट्टनम भी कहा जाता था। वहां पे उनको जब मिलन होती है, उनके जो वही जो 4 संत थे उनको दिखते हैं, तो वो वहीं पे वो लोग भी सारनाथ में तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनसे कहते, सुनो, देखो, मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो तुम मेरे से ज्ञान ले लो। तो उन्होंने वो 5 संत जो है उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद फिर वो जो वहां से निकले, और वहां से निकलने के बाद उसने श्रावस्ती में, देखिए, श्रावस्ती जो है एक जगह है, श्रावस्ती में उन्होंने 20 साल बिताए। 20 साल जो है श्रावस्ती में बिताए। संतों को ज्ञान देने के बाद वहां से निकल गए, 20 साल श्रावस्ती में बिताए, ठीक है। और देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा ज्ञान जो है, सबसे ज्यादा उपदेश जो है, देखिए, सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया था, श्रावस्ती में दिया था उन्होंने, ठीक है। और जो अपना लास्ट ज्ञान जो है, लास्ट उपदेश जो है वो कुशीनगर में सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था। सुभद्र नामक व्यक्ति को अपना लास्ट उपदेश जो है सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में उन्होंने दिया था, ठीक है। और ये देखिए, जो लास्ट उपदेश जो है वो कुशीनगर में उन्होंने सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। और सुभद्र नामक ये कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य में पड़ता है। उस समय मल्ल जो है गणराज्य था, तो वहां पे कुशीनगर पड़ता है। उन्होंने लास्ट उपदेश वहां पे उन्होंने दिया था। और इनके 20वें वर्ष में इन्होंने एक डाकू था जिसका नाम था कुछ तो नाम था, अंगुली माल।
अंगुलीमाल एक डाकू था, उनको भी इन्होंने अपना उपदेश उनको भी उनका भी हृदय परिवर्तन जो है वो गौतम बुद्ध जी ने किया था अपने 20वें साल में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें साल में इन्होंने 20वें साल में इन्होंने एक अंगुली, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, देख लीजिए। देखिए इन्होंने 20वें वर्ष में अंगुली माल डाकू को भी का हृदय परिवर्तन किया था। अंगुली माल डाकू एक था जिसका उन्होंने हृदय परिवर्तन इन्होंने किया था। तो चलिए ये सब चीजें तो जब गौतम बुद्ध के बारे में हुआ तो लोगों ने कहा, गौतम बुद्ध के बारे में जो चीजें था तब लोगों ने कहा कि देखिए अब चलिए ये सब चीजें तो ज्ञान बत्ती तो हो गए, अब हमको बताइए कि जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, उसका सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, गौतम बुद्ध ने कहा कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो है कारणवाद। तो हम तुमको एक लोगों को उन्होंने कहा हम तुमको एक 4 आर्य सत्य बताते हैं। देखो आर्य सत्य बताते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हम तुमको बताते हैं। 4 आर्य सत्य जो है, देखिए एक तो हो गए दुख जो हमें है, ठीक है, दुख का कारण पता करो कि दुख का कारण क्या है। ठीक है, और दुख का निवारण, अब दुख मालूम पड़ गया आपको, दुख का कारण मालूम पड़ गया। ठीक है, अब दुख का निवारण, उस दुख का सॉल्यूशन क्या है उसको पता करो, निवारण। ठीक है, और लास्ट में जो आता है वो है दुख प्रतिपदगामिनी। अब देखिए चलो, लोगों ने कहा कि ठीक है दुख तो मालूम पड़ गया, दुख का कारण भी मालूम पड़ गया, ठीक है, दुख का निर्वाणन भी, चलिए सॉल्यूशन भी मालूम पड़ गया। अब ये दुख प्रतिपदागामिनी क्या है। तो देखिए दुख प्रतिपदागामिनी का मतलब होता है कि भविष्य में कभी भी दुख ना हो, इसके बारे में। तो लोगों ने कहा भविष्य में दुख कभी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है कि भविष्य में कभी दुख ना होगा। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। उन्होंने 8 ऐसे फोल्डेड पाथ बताए। ठीक है, तो देखिए वो 8 फोल्डेड पाथ क्या है, इसके लिए गौतम बुद्ध जी ने बताया था, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 8 फोल्ड पाथ जो था, वो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, देखिए इसे कहा जाता है प्रज्ञा, इसे कहा जाता है शील, इसे कहा जाता है समाधि। ठीक है, और ये तीनों को मिला के, इस तीनों को मिला के कहा जाता है 3 स्कंद। ठीक है, इस तीनों को मिला के कहा जाता है 3 स्कंद। मतलब इसमें वही चीजें हैं कि बुरा मत करो, किसी के लिए भलाई करो, हमेशा सत्य बोलो, सत्य की राह पे चलो, ये सब चीजें इस 8 जो फोल्ड पाथ है इसमें बुद्धिज्म के आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो है। इसके बाद लोगों ने पूछा कि बताओ बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है, बौद्ध धर्म जो है, बुद्धिज्म जो है, उसका लक्ष्य क्या है। तो बुद्ध धर्म का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति जो है वो बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। ठीक है, जिसके लिए
गौतम बुद्ध जी ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें 10, एक सेकेंड, जो बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है, जो वो है निर्वाण की प्राप्ति, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 सील बताता हूं, 10 सील बताता हूं, 10 सील बताता हूं। देखिए, इस 10 में से भी 5 जो है वो गृहस्थ लोगों के लिए, जो गृहस्थ लोगों के लिए जो अपने निजी जिंदगी में बिजी हैं, उनके लिए है, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए है। और ये 5 जो है इनमें से वो बौद्ध संत के लिए है, जो बौद्ध संत है उनके लिए। ठीक है, बौद्ध संत जो है उनके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, अब देख लीजिए, जो अब जैसे संघ है, जैसे इन्होंने इसके लिए 5 त्रिनेत्र भी दिए थे इन्होंने। देखिए, 5 त्रिनेत्र भी दिए थे, सॉरी 3 त्रिनेत्र, सॉरी त्रिनेत्र भी दिए थे, त्रिरत्न भी दिए थे, जिसमें युद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो लोगों ने कहा चलिए युद्ध तो समझ में आता है, धम्म भी समझ में आता है, ये संघ क्या है। अब देखिए, जो संघ है, इस संघ में भी अगर आपको प्रवेश करना है, ठीक है, संघ में जो है वो आपको प्रवेश करना है, तो आपकी उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसी संघ में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है असम्मधा। इसमें आपको अगर प्रवेश करना है, ठीक है, त्रिरत्न जो है, इसमें जो आपको अगर प्रवेश करना है तो आपकी उम्र जो है, प्रवेश की उम्र, प्रवेश की उम्र जो है वो 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है उपसंपदा। ठीक है, उपसंपदा इसे कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। अब देखिए, अब इन्होंने ये चीजें कर दिया, गौतम बुद्ध जी ने, ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, ज्ञान भी दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब जो है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 483 बीसी में कुशीनगर में, जो मल गणराज्य है वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके देहांत के बाद एक चीजें आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, जो गौतम बुद्ध की जो देहांत है वो 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में, कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, जो कि मल गणराज्य में पड़ता है, मल गणराज्य में पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं के मृत्यु को, इनकी जो डेथ हुई थी, इसी को कहा जाता है महा, एक सेकेंड, इसको कहा जाता है महा, इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड, इसे कहा जाता है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण जो है इसे कहा जाता है, इनके डेथ को ही महापरिनिर्माण
कहा जाता है। ठीक है, तो इनके डेथ के बाद जो 4 मीटिंग्स हुए थे, बौद्ध मीटिंग हुए थे, बौद्ध मीटिंग जो हुए थे, इनके भी आपको डेट या चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में हुए थे, या उस समय उस राजा कौन था, ये सब चीजें भी पूछा जाता है। तो देखिए पहला मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग जो है वो 483 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, उस समय राजा कौन था? सॉरी, उस समय जो उसका सॉरी किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो वो हुआ था महाकश्यप। महाकश्यप जो है वो चेयरमैन थे। और किसके शासन में हुआ था? उस समय राजा कौन था? तो वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है वो राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था। सेकेंड मीटिंग जो है, 383 बीसी में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था वैशाली में। इस समय जो चेयरमैनशिप था वो था सभा कामी के अंदर। सभा कामी ने इसका चेयरमैनशिप किया था। और इस समय जो राजा था वो था काल अशोक। ठीक है, काल अशोक। चलिए थर्ड मीटिंग देख लेते हैं अब। थर्ड मीटिंग जो है, थर्ड मीटिंग हुआ था 250 बीसी में। 250 बीसी में ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और इसके समय जो चेयरमैन, जब ये हुआ था तो इसका चेयरमैनशिप किया था मोगली पुत्र तिरस ने। और शासक जो था वो था अशोक। अशोक, एक सेकेंड, अशोक, अशोक था। और चौथा, फोर्थ जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था 98 बीसी में। ठीक है, कुंडल वन में। कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र के चेयरमैनशिप में। और शासक जो था वो था कनिष्क। तो आपको इसमें ज्यादातर आपको शासक या फिर प्लेस पूछा जाता है, किस प्लेस पे हुआ था और इसके समय शासक कौन था। तो देखिए इसको याद करने का सही तरीका देखिए, जैसे कि ये राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कुंडल वन है। तो इसको हम याद करते हैं रा वै पाकू। देखिए रा का मतलब हो गया राजगृह, नय वै का मतलब हो गया वैशाली, पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्र, और कु का मतलब हो गया कुंडल वन। तो इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, प्लेस का। और इसके तो अगर आप शासक के नाम अगर याद करना चाहेंगे तो ये अक है ये सर, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अ का मतलब हो गया अजात शत्रु, क का मतलब काल अशोक, और अ का मतलब अशोक, और क का मतलब कनिष्क हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके कुछ बुक्स भी है, देखिए कुछ बुक्स भी है इसके, लिटरेचर जो है। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है कुछ, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इतना पढ़े ही हैं तो ये सब चीज़ों को भी क्यों छोड़ना, जब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो क्यों छोड़ना है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला तो है त्रिपिटक, एक साहित्य, बौद्ध साहित्यिक है।
ठीक है, एक सेकेंड, पेन कहाँ गायब हो जाता है यार। देखिए, दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, यह भी बौद्ध साहित्य है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और एक हो गया अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। वैसे तो बहुत है, वैसे तो और भी है, जैसे इसके बाद भी हो गया मिलिंद, मिलिंद पन्हो हो गया, और बहुत से हैं। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा जो है वो बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के लिए, और किसी भी एग्जाम के लिए जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा बुद्धिज्म था। कल हो सके तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जो PYQs है, मैं उसे शायद कल मैं करवा दूंगा आपको, जितने भी सिंधु घाटी के हैं, टॉप 200 या टॉप 500 या टॉप 300 जितने भी होंगे, मैं आपको एक PDF में उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जहां से आप इजी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा उसको। और उसके बाद मैं आर्यो के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है उसको करवा दूंगा, फिर बुद्धिज्म के आज के जितने भी PYQs है मैं उसको करवा दूंगा, और आगे क्लासेस जितने भी है, जैसे अभी इसके बाद हमारा जैनिज्म होगा, तो जैनिज्म के भी खत्म होने के बाद हमारा जो उसका जो इंपॉर्टेंट PYQs है उसको भी हम करवा देंगे। ऐसे करते करते हमारे जितने भी सिलेबस है, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जितने भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या हो सके तो मैं आपको पॉलिटी के भी क्लासेस स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इतिहास धीरे धीरे हो जाएगा हमारा, तो कहीं ना कहीं पॉलिटी भी मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आगे की क्लासेस में पॉलिटी भी शुरू करूँगा, उसके बाद तो चलिए, तो हाँ ठीक है, तो मैं आपको आगे उतना सोचना नहीं है, जो भी चीज़ें चल रहे हैं धीरे धीरे करके मैं आपको आराम आराम से पढ़ा दूंगा जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास जो है यहीं पे हम ख़त्म करना चाहेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही लाजवाब सा क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, आप सभी स्टूडेंट का। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।